एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन। पहला कार्ड एम्परर, टावर विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उस साइड जाओ, उस साइड। जस्टिस, हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी वी हैव द स्टार, मीन्स आपके पर्सन होपफुल तो हैं किसी सिचुएशन में, बट सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। जैसे बीच में काफ़ी हैवी एनर्जीज़ थी, अभी फिर से कुछ कुछ वाइब्स ऐसी हैं जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में हैवीनेस है। और आज सुबह की भी एनर्जी थोड़ी हैवी थी। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है आज के दिन में आपके पर्सन की। सुबह की रीडिंग 9:30 बजे पोस्ट होती है, बट कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे मैम हमारा झगड़ा हो गया ऑलरेडी, जो आपने बोला वो चीज़ सुबह सुबह हो गई। तो मैंने बल्कि लिखा भी है कि अब 9:30 बजे से पहले अगर डालनी है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बट स्टिल कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से आप लोग रीडिंग का वेट किया कीजिए, झगड़ा करने के पहले एनर्जी देखकर ही झगड़ा किया कीजिए, क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है। 9:30 बजे के पहले मैं कोशिश करूँगी। तो काफ़ी लोग मुझे बोल रहे मैम सुबह सुबह ही हो गया, अब हम क्या करें? अब बताओ, मैं मेरे रीडिंग का वेट करना चाहिए आपको फिर, क्योंकि एनर्जी ऐसी ही होती है। अब इंटेंस होगी तो मैं आपको बताऊंगी, बट पेशेंस रखना चाहिए आपको। झगड़ा वैसे भी नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी तरफ से झगड़ा ना करो, गुस्सा ना करो, कंट्रोल करो, बट कभी कभी आप मैस्कुलिन एनर्जी में होते हो, तो जब आप मैस्कुलिन एनर्जी में होगे तो आप किसी की सुनोगे नहीं, इवन मेरी भी नहीं सुनोगे। तो ऐसे में थोड़ा सब्र रखा करो, पेशेंस। गुस्सा आए शांत हो जाओ, पानी पियो, ठीक है। आपके पर्सन आज मूड ख़राब है, एम्परर के साथ टावर आया है, मतलब मूड ख़राब है। अब राजा का मूड ख़राब है तो वो कुछ भी करेगा, वो अंड बंड डिसीजंस लेगा, वो गलत डिसीजंस लेगा, वो लोगों में अपना आतंक फैलाएगा, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो एग्जैक्टली वही एनर्जी है। इनको कोई कार्मिक ट्रिगर ज़रूर मिला है। उधर जाओ भाई, बोला ना मैंने, उधर जाओ। तो कार्मिक ट्रिगर आपके पर्सन को मिला है, और ये जो कार्मिक ट्रिगर है ये उस व्यक्ति से स्पेशली मिला है जिन पर इनको बड़ा भरोसा था। जैसे अगर इनको किसी अदर सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, उस अदर सिचुएशन के चक्कर में आपको कई बार सुना दिया इन्होंने, तो उस अदर सिचुएशन ने ही इनकी बोलती बंद कर दी है। बहुत बुरी तरह से इनको ट्रीट किया गया है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं बस बहुत हो गया, अब मैं वही करूँगा जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, या मैं वही करूँगी जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं इन लोगों के खातिर चुप रहा या चुप रही, बट अब नहीं। तो ये वाला अग्रेशन है आपके पर्सन की एनर्जी में। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। साइन यहाँ पर है एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, लिब्रा, एरीज। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस। एम्परर को क्लैरिफाई करें एंजल्स। एम्परर, एम्परर को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। एम्परर के बाद टावर आया है, यहाँ से डेथ आया है, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड वी हैव हीलिंग।
तो खुद को हील करना, खुद को अपने तरीके से हैंडल करना सिचुएशन को। मूड है ख़राब, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। और ब्रेक थ्रू कैसा? एम्प्रेस क्रिएटिविटी। एम्प्रर को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं किसी अदर वुमेन या मैन के साथ, इनका आज का दिन बहुत बुरा गया है, उस सिचुएशन से कॉन्फ्लिक्ट हुई है। अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो इनकी लाइफ में जो डोमिनेटिंग है उससे कॉन्फ्लिक्ट हुई है, चाहे इनके घर में या आउटसाइड। टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है इंटेंसिटी एंड ड्रीम विद पेशेंस। इनका सब्र का बांध टूट गया है। जो मैंने आपसे कहा ना, अब मैं वही करूँगा या वही करूँगी जो मेरा मन था और जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो ये रियलाइजेशन वाला फेज़ है। इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की। पेशेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ख़त्म हो गया है। कुछ करेजियस डिसीजन विद द वर्ड कार्ड आपके पर्सन ने लिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है ट्रैवलिंग द क्रिएटर। मैसेजेस आने वाले हैं, या तो आए होंगे ऑलरेडी या आने वाले हैं। रीबर्थ की एनर्जी है, कुछ ख़त्म होके एक नई शुरुआत। जैसे इन्होंने आपको ये बोलना है कि मैंने सब ख़त्म कर दिया, अब हम एक नई शुरुआत करेंगे अपनी विश की अकॉर्डिंग, जो हमारी इच्छा थी या जो हमारी इच्छा है। ठीक है। जस्टिस, जो भी डिसीजन होगा वो कॉन्शियस लेवल पे सोच समझ के होने वाला है। कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं है जो बिना सोचे समझे लिया जाएगा। केयरफ्री होकर लेंगे एक्शन। द फूल की एनर्जी है। एक नई शुरुआत का डिसीजन। हैंगमैन, हैंगमैन को वी आर द वर्ड ने क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन एक सॉलिड कमिटमेंट देने वाले हैं, जो कि शादी की है। बहुत टाइम से ये रुकी हुई थी या रुके हुए थे। यहाँ पर अब जो सिचुएशन है वो पॉलिटिक्स से बाहर आ चुके हैं आपके पर्सन। यिन एंड यांग की वाइब्स है यहाँ पर। यिन एंड यांग, यहाँ पे कमिटमेंट, शादी, बैलेंस, शिव शक्ति की ब्लेसिंग से आप लोगों का होने वाला है। तो यूनियन बहुत सारे होंगे। रुकी हुई सिचुएशंस आगे बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, तो आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। बस इस टाइम पे झगड़ा मत कीजिए, और झगड़ा करने के पहले पेशेंस रखा करिए कि एक बार रीडिंग देख लेते हैं कि एनर्जी क्या है। द स्टार, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, इतने नहीं लेने वाली मैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। बियॉन्ड इल्यूजन, पहली बात तो जजमेंट इन्होंने जो लिया है वो सही है, ऐसा इनको लगता है, और सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अब ये किसी और को कंट्रोल नहीं देना चाहते। अपनी ज़िंदगी में जो भी टावर मोमेंट इन्होंने देखा है यहाँ पर, अब ये होपफुल हैं कि ये जो भी टावर मोमेंट है ये होना ही था, ताकि आप लोगों का यूनियन हो सके। इनकी लाइफ में खुशियों को एंट्री देने के लिए कुछ लोगों को एग्ज़िट करना ज़रूरी है, ऐसा इनका विज़न है। इनके मन में यही चीज़ें हैं कि अगर सक्सेस पाना है तो कुछ चीज़ों को खोना पड़ेगा। सब हाथ में लड्डू नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। तो अभी तक आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, अभी ये कर रहे हैं। लेट्स चेक कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की अभी इस वक्त। करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में। Three more cards.
बॉटम ऑफ द डेक है अटैचमेंट विद मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो अटैचमेंट विद मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पर आपके लिए दिल में जगह है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशंस अटैच्ड हैं आपसे, फीलिंग्स बहुत ट्रू हैं आपके लिए, ये कभी भी आपको खोना नहीं चाहते। वेटिंग एनर्जी भी है, आपका इंतज़ार कर रही हैं या कर रहे हैं। दिल से इन्हें पता है कि आप ही के पास है इनकी दिल की चाबी, और जो भी सिचुएशंस अभी ख़राब हैं या ब्लॉकेजेस हैं इमोशनल लेवल पे, या कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इनकी फीलिंग्स में है कि चीज़ें हील हो जाएंगी। आज ख़राब है, आने वाले समय में सिचुएशन हील हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, तो घबराना नहीं है। तो इनकी फीलिंग्स में आपके लिए लव है, झलक रहा है ये प्यार। दिल से आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की वाइब्स है। अगर हार्ट चक्रा ब्लॉकेज था तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि चीज़ें हील हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, पीसफुली हो जाएंगी, बट कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन है कि पीसफुली सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही। या तो आपके पेरेंट्स या इनके पेरेंट्स कितनी भी रिस्पेक्ट दो, कितना भी मनाने की कोशिश करो, वो नहीं मान रहे। ऐसी सिचुएशन में इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो मैं बहुत समय से प्लान कर रहा था या कर रही थी, बट मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पीसफुली हो जाए इसलिए वो स्टेप्स नहीं लिए। तो अब ये ऐसे कोई स्टेप्स लेने वाले हैं आने वाले समय में जो कंप्लीशन तक तो ले जाएगा, बट कुछ लोगों को इनकी लाइफ से रिलीज़ भी करेगा। ये वाली एनर्जी है। देखते हैं कौन रिलीज़ होने वाला है, क्या सिचुएशंस आने वाली हैं, इमीडिएट एक्शन में क्या दिखता है। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनके लिए कोई एक्शन लेंगे? आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं? और कोई आना चाहता है तो आ जाए। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल, टेम्पटेशन। वी हैव थ्रोट चक्रा, stand your ground, hope, patience, material harvest. We have 9-9. Then we have 1-4-4, 11-44, 9-8, 7-8-6, 9-6-9। ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे पिक हो रहे हैं। वी हैव 5-5, 11-55, 11-44। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को नज़र आएगा। एंजल नंबर की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी 4-4-4 तक डल गया है, आज 5-5-5 डलेगा। इसी तरह मैं फटाफट से सीरीज़ आगे बढ़ाती जाऊँगी। और एंजल नंबर 11-44 बहुत ज़्यादा लोगों को इस टाइम पे नज़र आएगा। ये नंबर बताता है कि एक नई शुरुआत होने वाली है। फियर से बाहर निकल जाइए, फियर को मैनिफेस्ट मत करिए। आपकी लाइफ में जो आपने पहले मैनिफेस्ट किया था, जो पॉजिटिव माइंडसेट से मैनिफेस्ट किया था, वो होने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो स्टैंड आपको लेना चाहिए वो आपने लिया। जिसको सामने वाले को जो स्टैंड लेना है उसको लेने दीजिए। अपने प्यार पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर, अपने अलमाइटी पर भरोसा रखिए, वो आपके साथ हैं हर वक्त। 11-55 अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इस टाइम पीरियड में स्पेशली, तो आप समझ लें कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको रेजिस्ट मत करो, उसको रोको नहीं। उस चेंज को रोकने से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा आप अपने आप को हर्ट करोगे। तो जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, हो जाने दो। जस्ट बैठो, वेट एंड वॉच, मज़ा लो बस। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के पर्सन जो नो कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में आने वाले हैं। होप रखिए, स्टैंड भी लेंगे, विश भी पूरी होगी, आपको न्याय भी मिलेगा। पावरफुल एनर्जी में है, अभी ब्लॉकेज है, ठीक है। आने वाले 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है। 27 घंटे के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मैसेजेस, कॉल्स आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए 9 घंटे के अंदर ही आ सकते हैं, लेकिन अभी आपको सब्र रखना है। अगर मैसेज कॉल आ भी जाता है तो कमिटमेंट को लेकर अभी टाइम लग सकता है, तो अभी आपको पेशेंस रखना है और अपने पर्सन की हाँ में हाँ मिलाते जाना है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में ये मत कहिए कि नहीं मुझे तो पता तो मेरे लिए कुछ नहीं करोगे।
कई बार हम बहुत ज़्यादा लाड में भी ये सारी चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन सामने वाले को वो चीज़ें पिंच कर जाती हैं कि अच्छा जब तुमको इतना ही पता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ या कुछ नहीं करने वाली हूँ तुम्हारे लिए, तो फिर जाओ, फिर मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये चीज़ें हर्ट कर देती हैं। तो कभी भी ऐसी कुछ सिचुएशंस मजाक में भी नहीं बोलनी चाहिए। बाद में आप कितना भी बोलो अरे मैंने मजाक किया ये वो, लेकिन वो चीज़ें लग जाती हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त पे ज़्यादातर फोकस अपने करियर पे देना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं इनकी ज़िंदगी में जिसको ये बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे, बट अब इग्नोर नहीं करने वाले, एक्शन लेने की एनर्जी है। आपने बहुत सब्र रखा है, थोड़ा सा और रखिए। यहाँ पर होप की एनर्जी है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, न्याय होगा, स्टैंड भी लेंगे आपके पर्सन आपके लिए। आने वाले समय में रोमांटिक एनर्जीज़ भी बहुत स्ट्रांगली निकल कर आएंगी आपके पर्सन की तरफ से, स्पेशली 27 आवर्स के अंदर। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है? जो कांटेक्ट में हैं शादी के लिए अभी भी वेटिंग एनर्जी है। कांटेक्ट में होते हुए भी शादी के लिए अभी वेट करवा सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन होप है कि शादी आपसे करेंगे या करेंगी। कुछ लोगों की पर्सन अभी ऑलरेडी किसी अदर सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जिसके कारण ये आपसे बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन शादी को लेकर अभी कोई बड़ा प्लान नहीं कर रहे हैं। ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, मैंने पहले बोला, और यहाँ पे ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड भी आ गया। तो ट्रैप्ड हैं ये 100%, क्योंकि यहाँ से सैक्रिफाइस है, जिसके कारण ये आपको सैक्रिफाइस कर रहे हैं। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, लेकिन आपसे प्रेम है इसलिए आपसे बातचीत कर लेते हैं। बट इस थर्ड पार्टी से जब तक कम्प्लीटली बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपका परमानेंट यूनियन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। तो अगर आपको जानना है पर्सनली कि आपकी परमानेंट यूनियन होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी, तो आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग के अकॉर्डिंग अभी आपको वेट करना है। मैसेजेस पे बातचीत होती रहेगी, बट शादी के लिए होप है, बट इट विल टेक टाइम। तो कम से कम 2 महीने तक तो कमिटमेंट मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा इस रीडिंग, क्योंकि एनर्जी वाइज वेटिंग गेम है। तो वेटिंग गेम 2 दिन का नहीं होता, कम से कम 2 हफ्ते 2 महीने लग सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई वार्निंग नहीं है फ़िलहाल, सब कुछ ठीक है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को अभी इस वक्त? नो नीड टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं। अपनी लाइफ में रुके मत रहिए, किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ते रहिए, अपना कार्य करते रहिए, अपने सोल पर्पस पे अलाइन रहिए। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए हर सिचुएशन में, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, किसी न किसी साइंस के रूप में, सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में ये आपको गाइड कर रहे हैं। डिकोड करते जाइए, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा, आपके बेटरमेंट के लिए होगा, ऐसा आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी सिचुएशन से, बैड सिचुएशन से बाहर निकले हैं तो उन्हें माफ़ करिए और ख़ुद को हील कीजिए। स्पेशली अगर आप किसी से धोखा खाए हैं, स्पेशली अगर आप कोई बहुत बुरी सिचुएशन में थे और अब आप बाहर निकले हैं, तो अपने आप को हील कीजिए, रिकवर कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेड एनर्जीज़ हैं। देखते हैं भोलेनाथ की तरफ से पहला कार्ड एंड दूसरा कार्ड। एक और आ रहा है, 2 और आए हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है योर करेंट नेगेटिव एटीट्यूड मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू फर्दर चैलेंजेस इन योर लाइफ, शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव अप्रोच एंड फोकसिंग ऑन फाइंडिंग सोल्यूशंस विल प्रूव बेनिफिशियल। कई बार क्या होता है कि हम गुस्से में एक से दुश्मनी चल रही है और हम गुस्से में 10 दुश्मनी क्रिएट कर लेते हैं। किसी और को भी कुछ बोल दिए, किसी और को भी कुछ बोल दिए, पता चला झगड़ा इससे चल रहा था बट गुस्सा सब हो गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में कामली अगर हैंडल करते हैं तो वो सिचुएशन धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो सकती है। बट किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में आप ओवर रिएक्ट कर देते हैं तो वो चीज़ें और चैलेंजेस बढ़ा देती हैं। तो आपको थोड़ा सा पीसफुली रहना चाहिए किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, और सल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स पे। इसके अलावा जो हमारे पास मेडिटेशन का कार्ड है, आज रात को आपको मेडिटेशन पे मैं वीडियो इस चैनल पे डाल दूँगी। आज सोमवार है ना, तो ट्विन फ्लेम की वीडियो आज डलेगी। अगर आज हुआ तो आज, वरना कल मैं मेडिटेशन पे जो वीडियो है वो पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पर जो मैसेज है आपके लिए, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। मेडिटेशन से आप क्या करते हो? मेडिटेशन से आप अपनी ही ट्रू सेल्फ से जुड़ते हो, अपनी ही स्पिरिट से कनेक्ट होने का वही माध्यम है।
और कोई माध्यम है ही नहीं। आप अपनी सोल को ये नहीं कह सकते हेलो कैसे हो, क्या क्या चल रहा है, ऑल गुड, मेरे बॉडी में खुश हो कि निकलना चाहते हो बाहर, ऐसा तो आप कह नहीं सकते। उससे कनेक्ट होना है तो आपको फ़ोन मिलाने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ने के लिए। कैसे जुड़ना है, क्या क्या प्रोसेस है, ये मैं आपको आज रात को या कल रात को पोस्ट कर दूँगी। इसके अलावा वी हैव रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय उसको एक्सेप्ट करा करें कि हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं इस गलती से ये चीज़ें सीखा हूँ या सीखी हूँ, आगे मेरी इस ज़िंदगी में कम से कम ये गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है, उस पर रिग्रेट करने के बजाय उस गलती से सीखें और एक एक्सपीरियंस के तौर पर उसको रखें, चाहे वो गुड एक्सपीरियंस हो, बैड एक्सपीरियंस हो। हर अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको कुछ सिखाता है, हर बुरा एक्सपीरियंस भी आपको कुछ सिखाता है। आप एक बार अगर गलत रास्ते पर जाएंगे तो आप अपने पीछे 10 लोगों को बताएंगे कि यार इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ रास्ता ख़राब है, मैं एक बार गया था। तो आपने क्या किया, आपने 10 लोगों को अवेयर किया कि नहीं नहीं इस रास्ते पे नहीं जाना है। तो आपने खुद को तो सही रास्ता दिखाया ही, आपने 10 लोगों को बचाया, वो आपने पुण्य का काम किया। ठीक है, तो जब आप एक गलती करते हैं तो उससे आप सीखते हैं और उस गलती से सीखने के बाद आप अपने पीछे 10 लोगों को आगाह करते हैं कि यार ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसमें कभी भी आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि हाय मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो ज़िंदगी भर उसी पे रो रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है टेक अ ब्रेक एंड रेजुविनेट। ये मैसेज स्पेशली उनके लिए है जो अपने ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, ना आप अपने हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं, ना आप अपनी डाइट का ध्यान दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते हैं सिर्फ चाय पी के या कुछ पानी पी के। आप भूखे पेट निकल जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। कई बार ऑफिस जा रहे हैं, आप इतना ज़्यादा काम है कि आपको 2 बज जा रहे हैं, 3 बज जा रहे हैं लंच करने में। ये क्या है, ये आज तो पता नहीं चलेगा क्योंकि आज आप यंग हैं। ठीक है, पर जैसे ही आप 50 क्रॉस करेंगे धीरे 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 आपके बॉडी पर उसका असर दिखने लगेगा। कहीं जोड़ों में दर्द, कहीं बैक पेन, कहीं बीपी, कोलेस्ट्रॉल, 50 तरीके की बीमारियां आपको घेरना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपको 50 एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप हीलिंग करोगे, आप 25 तरह के मेडिटेशन करो। इससे अच्छा अभी से करो, अभी से एक रूटीन सेट करो कि हाँ मुझे इतनी देर ये करना है, इतनी देर ये करना है। ठीक है, तो अपनी बॉडी का भी ध्यान दो क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट वही है आपके लिए फ़िलहाल, जब तक वो आपके साथ है। इसके अलावा वी हैव अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट एंड पेशेंस। सब्र ही इंसान को बहुत आगे बढ़ाता है ना, पेशेंस। तो पेशेंस कभी भी आपका कम नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए। कंसिस्टेंट रहिए और सब्र रखिए। पेशेंस आपके लाइफ में अगर है तो आप धीरे 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 इंसान पहाड़ तक तोड़ डालता है अकेले ही, है कि नहीं। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जैसे नंदी महाराज के अंदर पेशेंस है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे नंदी महाराज के अंदर इतना पेशेंस है कि बाबा योग साधना में हैं, गहरी योग निद्रा में हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, वो साधना कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ऐसे समय में नंदी जी बैठकर वेट करते रहते हैं कि हाँ बाबा जब जगेंगे तब हम साथ में चलेंगे। तो वो वाला पेशेंस होना चाहिए, अडिग। उनकी तो चेहरा भी इधर उधर नहीं होता है, सिर्फ ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बाबा पर होता है। तो आपका पेशेंस भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, सब्र रखना। एंड किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहिए। किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो, ज़्यादा कमाने का, ज़्यादा खाने का, ज़्यादा सोने का, ज़्यादा किसी भी चीज़ का, ओवर एंड ऑल ज़्यादा घूमने का, हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। हर चीज़ को समय दीजिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी सिचुएशंस होंगी। सबको आपका प्रायोरिटी मिलना चाहिए। सबके साथ बराबर आपको सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। कई बार हम घर में भी किसी एक को ही बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं, किसी एक के लिए ही बहुत ज़्यादा टाइम निकाल कर रख लेते हैं, बाकी लोगों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे जितने भी लोग प्यार में होंगे उनका 24 घंटे में से ज़्यादातर टाइम आप अपने पर्सन के ही बारे में सोचते रहते होंगे। उनके बारे में सोचना, उनके बारे में खोजना, उनके बारे में स्पाई करना, उनके बारे में ही इमेजिन करना। आपके घर में और भी लोग होंगे, आप उनके साथ 10 मिनट 15 मिनट बैठने का भी शायद आपके पास टाइम ना हो। तो ऐसा ना करें, सबको समय दें और सबके साथ घुले मिलें और किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से एडिक्ट ना हो।
इतना डिपेंडेंट ना हो जाए किसी भी पर्सन से या चीज़ से कि वो ना रहे आपकी लाइफ में तो आप जी ना पाएँ। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो ये थी गाइस भोलेनाथ की तरफ से कुछ गाइडेड एनर्जीज़, यहाँ पर जो एनर्जीज़ आपके लिए मिली हैं। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर में एस्ट्रो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।